3, 2, 1. Ignition and With three nations, a new chapter in space takes flight. शायद तारीख में पहली बार मैंने ऐसा कोट I'm very happy. Many congratulations to Subhanshu Shukla and his family. Many congratulations to all other. और मैं जितना भी सुनती हूँ मैं कहती हूँ oh my God, अभी तो ये कहाँ जानी। 74 साल गुजरने के बावजूद हम इतने बैकवर्ड क्यों हैं? आज भी हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो ये पाकिस्तान है। देखो फर्क ही यही है, मुसलमान जो है ना शहादत के लिए तैयार है, हमें मरने से डर नहीं लगता। तो ये तो एक फियर है ही नहीं हमारे लिए, इससे तो ब्लैकमेल करो ही नहीं। लेकिन हमारी इक़्तिदार को खतरा जो है वो दोबारा से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को जो उभारा जा रहा है मुल्ला मिलिट्री अलायंस के जरिए आसिम मुनीर ज़ियाउल हक 2.0 बन के मजीद 10 साल का अपना प्लान जो कर रहा है। यानी 99.9% लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड एंड वेयर डू वी स्टैंड। हम सब में नंबर 1 थे और अब समय आ गया है कि भारत फिर से नंबर 1 होगा। आप देखिए जाकर के कि भारत को 1000 साल लोगों ने लूटा, लोगों ने भारत को इकोनॉमिकली, मॉरली, सोशली वीकेंड किया। जय हिंद दोस्तों, 41 साल बाद भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया है। भारतीय एयरफोर्स के ऑफिसर शुभांशु शुक्ला 41 साल बाद तिरंगा लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने हिंदी में संबोधन किया है। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम 41 साल बाद फिर से स्पेस में पहुंच चुके हैं और मेरे कंधों पर तिरंगा है और ये एहसास दिलाता है कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूं, मैं यहाँ पर 130 करोड़ लोगों को लेकर चल रहा हूं। आप ये वीडियो देखिए। ये पहला ऐसा मौका जब एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि कई देश मिलकर के उसको चलाते हैं, जैसे आपको पता होगा, तो उसमें ये पहले आने वाले हैं। इनके पहले राकेश शर्मा जी थे जो स्पेस में गए थे, हु वेंट टू दी स्पेस। अब स्पेस है क्या, ये आपको डेफिनेशन बड़ा मतलब टेक्निकल हो जाता है कि स्पेस क्या है, आउटर स्पेस क्या है, इनर स्पेस क्या है, ये सब की डेफिनेशन है कि आप कैसे उसको डिटरमाइन करती हैं। बट यस, दिस इज व्हाट इट इज। तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट और इसलिए अचीवमेंट है क्योंकि देखिए वो बहुत 3 या 4 कंट्री के ही लोग गए हैं उसमें और भारत उसमें एक है। तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। भारत उसका एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आया है। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो ये पाकिस्तान है, उसके बाद रेडिकल इस्लाम है तो उसका मतलब पाकिस्तान है। लेकिन जब AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कहीं पे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो सब का जब बात आएगा देन इट्स ऑलवेज इंडिया। एंड आई एम हैप्पी कि सर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस सर मैं आपको रोकूंगी बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम हो ही नहीं रहा, वरना न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए तो हमने भी बनाए सर, जहाज आपके भी चलते हैं, हमारे भी चलते हैं। ऐसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काम हो ही नहीं रहा। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ये जरूर मैं मानती हूँ कि हम दूसरी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं, गलत कामों में या गलत चीजों में जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी सर बिल्कुल 0 पे तो आप हमें नहीं ले जा सकते ना। मैं आपको माइनस में रैंक करूंगा, मैं रीजन बता देता हूँ क्यों। देखिए ऐसा है कि आरजू जी, पिछले 1000 साल से दुनिया ने 2 थ्योरीज आई। अब एक थ्योरी का नाम मैं आपके यहाँ नहीं लेता, दूसरी थ्योरी आई कॉन्क्वेस्ट की, जिसने कॉन्क्वेस्ट के बेसिस पे लोगों के टेरिटरीज को जीतने का कोशिश किया, लोगों को मारना, धारना, उनके गर्दनों की लाश बना देना और ऐसे घटिया और जिस समझ लीजिए चोरों को या लुटेरों को अगर आप अपना हीरो मानते हैं, आप उनको अपना सिविलाइजेशनल इंस्पिरेशन पॉइंट मानते हैं, तो फिर आपका देश वैसा ही बनता है जैसे ये लोग थे। भारत ने इसमें कोई नाम नहीं कमाया। पिछले 800 साल में कभी गोरों ने, कभी इस्लामिक आक्रांताओं ने, कभी किसी ने आके भारत पे रूल किया। भारत किसी के घर में रूल करने नहीं गया।
हमने भारत का कुछ हिस्सा खो भी दिया इन लोगों को, लेकिन जो भारत हमने बचा लिया वो भारत अब अपनी उसी पुरानी आइडेंटिटी की ओर अग्रसर है जो हमें विश्व में सबसे अलग बनाता था। उसका नाम था कि हम विश्व गुरु थे। हम प्रोस्पेरिटी, बी इट एजुकेशनल प्रोस्पेरिटी, बी इट इंटेलेक्चुअल प्रोस्पेरिटी, बी इट स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, बी इट फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, बी इट योगिक प्रोस्पेरिटी, हम सब में नंबर 1 थे। और अब समय आ गया है कि भारत फिर से नंबर 1 होगा। आप देखिए जाकर के कि भारत को 1000 साल लोगों ने लूटा, लोगों ने भारत को इकोनॉमिकली, मॉरली, सोशली वीकेंड किया 1000 साल। उसके बाद अब भारत धीरे धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना, आप एक आदमी को इतना मार दीजिए कि वो उसकी जिंदगी चली जाए, फिर वो वहां से जब खड़ा होता है अपने आप, अगर वो बच जाता है तो वो धीरे 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 उसको स्ट्रेंथ लेने में समय आता है। तो ये 1000 साल की चोट के बाद आज जो भारत बन रहा है, ये भारत बहुत ही प्रशंसनीय है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ये देख करके कि हमारे यहाँ से कोई बिन कासिम नहीं निकला, कोई गौरी गजनवी हमने पैदा नहीं किए, बल्कि हमने शुभ्रांशु शुक्ला, हमने याज्ञवल्क्य, हमने तज्ञ ये पैदा किए। अच्छा सर, पिछले दिनों मैंने प्रोफेसर A.H. नैयर का किया इंटरव्यू। तो वो कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाते रहे काफ़ी अरसा और उन्होंने लंदन से PhD की हुई है। उनसे मैंने पूछा कि साइंस में इंडिया को आप कितने नंबर देंगे 100 में से और पाकिस्तान को कितने देंगे? तो उन्होंने कहा जी इंडिया को 80 नंबर और पाकिस्तान को 10 नंबर। तो इतना बड़ा गैप है और हमारे यानी 99.9% लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स डिस्कस करते हैं कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक भारत ने काफी तरक्की की है और हमसाया मुल्क काफी आगे बढ़ गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। इसका एक ही रीजन है कि पाकिस्तान हमेशा कट्टरपंथ की तरफ बढ़ता रहा, एजुकेशन की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज भारत ने जो एजुकेशन के बिना पे मुकाम हासिल किया है, दुनिया में भारत लगातार जो ग्रो कर रहा है, उसका एक ही रीजन है कि भारत ने अपनी फाउंडेशन बोले तो एजुकेशन पर काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि भारत की जो एजुकेशन प्रणाली है वो बहुत पुरानी है। भारत में कई लोग आए, कईयों ने भारत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत अपनी जगह पर खड़ा रहा और आज देखें भारत लगातार हर क्षेत्र में तरक्की करता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखें स्पेस सेक्टर में भी भारत लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो भारत से अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवाते हैं और भारत डिफेंस के क्षेत्र में भी लगातार ग्रोथ कर रहा है। आप देखें हर 15 दिन में एक नया ऐसा हथियार बनकर तैयार हो रहा है जो दुश्मन के लिए काल बनकर उस पर बरसेगा। दोस्तों, ऐसे में डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में लगातार भारत अपना लोहा मनवा रहा है और 41 साल बाद जो राकेश शर्मा के बाद हमने यह मुकाम हासिल किया है, पूरे भारतीयों के लिए गर्व का विषय है और पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात है।